हेलो दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे इस नए चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो पे एक बड़े चर्चित मुद्दे पे बात करेंगे जो कि हाल फिलहाल में अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में। ठीक है, इनका विवाद क्या है इसके बारे में हम बताएंगे और आप एक मोटा मोटी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे कि भैया धीरेन्द्र धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सही हैं या फिर जो श्याम मानव जी यहाँ पे हैं इन पे आरोप लगाते हैं ये सही है। ठीक है, एक निष्कर्ष पे तो आप पहुंच जाएंगे पूरी वीडियो को देखने के बाद। तो आइए बात करते हैं क्या है पूरा विवाद। तो जो आपके यहाँ पे श्याम मानव जी हैं इन पे आरोप लगाते हैं कि ये अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। जो आपके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं ये अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि भैया ये कहते हैं अपने आप को कि हमें आत्मसिद्धि की प्राप्ति हुई है। कहने का मतलब हम किसी के मन को भी जान सकते हैं, किसी के जीवन में क्या चल रहा है हम वो भी बता सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे इनकी वीडियो जो वायरल होती रहती हैं जिसमें एक स्त्री को कहते हैं भैया कि तुम्हारे किसी अन्य पुरुषों के साथ तुम्हारा बहुत ही संबंध है, जाओ यहां से वरना तुम्हारा हम एक तरीके से पोल खोल देंगे। ये सारी बातें ये करते हैं। उसके साथ साथ किसी एक लड़की को कहते हैं कि भैया तुम्हारे पास जितने नंबर से तुम बातचीत करती हो सारे नंबरों को भी हम बता सकते हैं। ये इनकी आत्मसिद्धि का ज्ञान है, जो कि सरासर कहने का मतलब है अगर आप किसी वे में देखो तो सब चीज का कोई आधार मिलता ही नहीं है। आत्मसिद्धि ये नहीं कहती कि आप किसी के मन की बात बता दो, किसी के जीवन में क्या चल रहा है आप वो बता दो। स्वयं को जानना आत्मज्ञान होता है, संसार की सच्चाइयों को जानना आत्मज्ञान होता है। लेकिन ये कहते हैं भैया किसी के जीवन में क्या हो रहा है हम वो भी बता देंगे। तो ये सरासर इनका कहने का मतलब है जो आपके भारत के महान दार्शनिक हुए शंकराचार्य, जो पश्चिम के महान महान दार्शनिक हुए सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, हेगल, नन, इसके साथ जितने भी कांट हो गए, जितने भी महान महान फिलोसफर हुए, यानी सब लोग गलत हैं इनके सामने। तो इन्हीं पे आरोप लगाते हुए आपके जो महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के जो अध्यक्ष संयोजक है श्याम मानव जी, ये आरोप लगाते हैं कि ये जो है भैया आपको एक तरीके से सभी व्यक्तियों को अंधविश्वास की तरफ ले जा रहे हैं और अंधविश्वास को ये बढ़ावा दे रहे हैं और इनको खुला चैलेंज देते हैं कि आप आइए। क्या है पूरा आरोप ये समझिए। श्याम मानव जी कहते हैं आप भैया आइए, कहने का मतलब आप अपना दरबार लगाइए जहां पे लोगों के बारे में आप बताते हैं और 10 हम अपने ऐसे पर्सन को वहां पे भेजेंगे जिनके बारे में आप बता के दिखाइए। यानी अगर जो आपके श्याम मानव जी कहते हैं आप ठीक है सबके बारे में बताते हैं ठीक है, लेकिन हम भी 10 ऐसे पर्सन को वहां पे खड़े करेंगे, उनके माता पिता का नाम, उनके जीवन के बारे में, उनके क्या लाइफ में चल रहा है उसके बारे में बता के दिखाइए। और भैया इनका चैलेंज ये एक्सेप्ट नहीं किए और इनका जो नागपुर में कार्यक्रम था उसको छोड़ के 2 दिन पहले ही भाग चुके हैं। ये आरोप लगाते आपके श्याम मानव जी और अभी तक इनकी तरफ से इस पे कोई सफाई नहीं आई है। यहां तक कि साफ साफ बात है कि ये अपना कार्यक्रम छोड़ के 2 दिन पहले वहां से चले जा चुके हैं। ठीक है, तो ये है पूरा मामला। आपके श्याम मानव जी ये आरोप लगाते हैं और श्याम मानव 30 लाख, कितने 30 लाख का इनाम भी रखते हैं यदि आप 90%, अगर आप 90% सच्चाई भी बता देते हैं तब भी आपको 30 लाख का इनाम दिया जाएगा। और ये फिर कहते हैं कि आपके लिए 30 लाख कोई मायने नहीं रखती धीरेन्द्र कृष्ण के लिए, लेकिन एक हम प्राइज रखते हैं ताकि आप आइए विवाद में, आप जो चीजें हैं डिस्कशन में आइए। और साथ में एक बात और कहते हैं श्याम मानव, ठीक है आप भैया सबके बारे में बता रहे हैं जो आपको सिद्धि प्राप्त हुई तो ये भारत का नाम आप पूरे विश्व में करिए। अब ऐसा नहीं कि आप जो चीजें जान रहे हो वो भारत के बारे में ही बताइए, उसको आप पूरे विश्व लेवल पे फैलाइए, भारत का नाम और हो। तो इसके ये चैलेंज अभी तक एक्सेप्ट नहीं किए हैं और ये 2 दिन पहले ही अपना कार्यक्रम छोड़ के चले गए। थोड़ा सा आप ये भी जानिए कि धीरेन्द्र किस के बारे में आप जानिए। ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल है जिसे भैया हम बालाजी धाम के नाम से भी जानते हैं, बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जानते हैं। वहां के ये प्रमुख है, मठाधीश हैं, इनके बारे में इतना जानते रहिएगा। तो इस प्रकार की ये चीजें समाज में चल रही हैं। तो अगर आप एक मोटी मोटा निष्कर्ष पे जाएं तो आत्मसिद्धि का अर्थ ये नहीं होता या फिर आत्मज्ञान का अर्थ ये नहीं होता कि आप किसी के मन की बात बता दें, किसी के जीवन में क्या चल रहा है ये सारी बात बता दें। ठीक है, क्योंकि भैया जब आप इतने महान महान फिलोसफर हुए, वे ये चीज बताए कि समाज में क्या चल रहा है, समाज के प्राणी सोचते कैसे, उनकी थिंकिंग किस लेवल पे जाती है उसके बारे में बात करते हैं। ये तो व्यक्ति के पर्सनल व्यक्तित्व के बारे में बात कर लेते हैं कि व्यक्ति के अंदर चल क्या रहा है, व्यक्ति की लाइफ क्या है। बिल्कुल कहने का मतलब ये जादू टोना की बात करते हैं क्योंकि भारत में जादू टोना पे कानून भी है, इसका भी उल्लंघन करते हैं ये। इस प्रकार के इनके आरोप लगते। देखिए आगे जो भी इंफॉर्मेशन होगी आप तक जरूर अपडेट की जाएगी। देखो बात आ जाती कि सर हम भारत में क्यों हम इन इन चीजों पे बात क्यों करते हैं, क्योंकि भैया भारत में ऐसे ऐसे बाबा, ऐसे ऐसे साधु संत हुए हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हो राम रहीम, राम रहीम आसाराम कह सकते हो। भैया ये लोग इतने क्रूर थे कि छोटी छोटी बच्चियों तक नहीं छोड़ेंगे।
उनको भी अपने हवस का शिकार बनाए। तो किसी पे इस तरीके का बिलीव करना समझिए एक अंधविश्वास को बढ़ावा देना ही है। धर्म का पालन करिए, धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करिए, लेकिन किसी का अंधविश्वास आंखें बंद करके बिलीव मत करिए। यही बात आपके मानव श्याम जी भी कहते हैं। उसी के साथ साथ भैया जो आपके चीजें हैं उनको समझिए, जो आपके डेली लाइफ में चीजें चल रही उनको जानिए। कोई आपको अगर इमोशनली रूप में आपको एक तरीके से मोटिवेट करा, उस चीज को समझिए। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं ये धीरेन्द्र किस शास्त्री का जो चीजें चल रही उनको आप थोड़ा सा समझे होंगे क्या है पूरी चीजें। किसी के अभी तक दुनिया में जितने भी फिलोसफर, जितने भी दार्शनिक हुए भैया, वे अब कोई भी ऐसा दार्शनिक नहीं जो अपने आप को ये कह दे कि भैया मुझे आत्मसिद्धि प्राप्त हुई है, मैं लोगों के मन की बात बता दूंगा। आज तक कोई हुआ ही नहीं है। और ये लोगों की मन की बात भी बताते हैं, और यहीं पे जब आपके मानव श्याम जी इनके सामने शर्त रखते हैं तो भैया उससे ये मुकर जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं पूरी बात को आप लोग समझे होंगे, और जो पूरा चीजें थी हम आपको बताने का प्रयास किए हैं क्या है पूरा विवाद। ठीक है, मानव श्याम जी इसके बारे में क्या कहते हैं, श्याम मानव जी। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं पूरी बात को समझे होंगे। और इस चैनल पे शुरू करने का पर्पस चैनल को यही है कि किसी भी टॉपिक पे हम लोग मुक्त रूप से बात कर पाए, ताकि आपकी भी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, जो चीजें आपको सही है वो आपको बताई जाए। ठीक है, चलिए चैनल पर नए हैं तो आप जुड़ भी सकते हैं। साथ में अगर आपके मन में कोई डाउट वगैरह है तो इंस्टाग्राम से हमसे जुड़ के कुछ भी डिस्कस, कुछ भी पूछ पाछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए, जहां भी रहिए सेफ और सुरक्षित रहिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले सेशन में, अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी भाई बहन को जय हिंद, जय भारत।